तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो। आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और मेरा यीशु मसीह उन सबका उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे दिल्ली शहर के ऊपर यीशु मसीह की दया होने पाए। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इन बातों के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। और पिछले 24 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और अनुभव किया है कि क्या कुछ बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को भविष्यवाणियां प्रदान की थी और वो भविष्यवाणियां आज कैसे एक के बाद एक हमारे समय में पूरी हो रही है। और ये इस बात का संकेत है कि हम अंत के दहलीज पर आकर खड़े हुए हैं। हमने अंत की दस्तक को, अंत ने, इस दुनिया के अंत ने दस्तक दे दिया है और यीशु मसीह का आना बहुत निकट होगा, बहुत करीब है मेरे प्रियो। तो आज के भाग में हम मत्ती 24 अध्याय उसके 11 वचन के ऊपर सीखेंगे, जहां पर लिखा हुआ है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। यीशु मसीह ने ये बातें मत्ती 24 अध्याय 11 वचन में कही कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पर बहुत सारे भविष्यवक्ता। और ये भविष्यवाणी किसी और गॉड के नाम पे नहीं करेंगे, पर ये भविष्यवाणी किसके नाम पे करेंगे? यीशु मसीह के नाम से करेंगे। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा बहुतों को बहका देंगे, बहुतों को ट्रैक से भटका देंगे, बहुतों को मार्ग से भटका देंगे, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये खुद भी बहके हुए हैं और दूसरों को भी बहका देंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले अपने चेलों को दी। हमारे समय में आकर ये बातें पूरी हो रही हैं। आज से अगर आप थोड़े साल पहले चले जाएं, 20-25 साल पहले चले जाएं, तो ये बातें नहीं हो रही थी। ऐसे भविष्यवक्ता उठ के नहीं खड़े हुए थे, प्रॉफिट उठ के नहीं खड़े हुए थे। लेकिन आज हमारे समय में आज हर कोई प्रॉफिट है। बच्चा भी प्रॉफिट है, बड़ा भी प्रॉफिट है, लेडीज भी प्रॉफिट है, जेंट्स भी प्रॉफिट है, और मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ऐसे बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ अपने आदर का और अपने ही महिमा का प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, फेमस कर रहे हैं। और उनके पास मसीह के वचन से बताने के लिए कुछ भी नहीं है, पर लोगों को बस भरमा कर उनसे भारी तादाद में बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। ऐसे चिन्ह चमत्कार जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक खड़े होंगे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और बहुतों को वो भरमा देंगे मेरे प्रियो। और आज हमारे समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और आज उन भविष्यवक्ताओं से अगर आप कलाम की बातों को पूछेंगे, वचन की बातों को पूछेंगे, तो उनको ये तक नहीं पता कि बाइबल में क्या, कहां क्या लिखा हुआ है, या कौन सा वचन कहां लिखा हुआ है, या जिस विषय में वो बात करते हैं वो क्या है। उनको वचन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पता ही नहीं है उनको वचन के भेद। लेकिन बस वो कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है, परमेश्वर मुझे वो बता रहा है, मुझे ये बता रहा है, मुझे वो बता रहा है, और ऐसे करके वो लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं कि वो तुम्हें आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, चंगाई देने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनके पास खरी शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान नहीं है, और लोग अंधे होकर उनके पीछे लगे हुए हैं। तेल पानी बहुत चल रहा है, रुमाल चल रहा है, एक इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा जिसके मसीहत हमेशा खिलाफ रही है। यीशु मसीह जिसके खिलाफ थे मेरे प्रियो, आज वो सारी चीजें हमारे समय में आकर हो रही हैं। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं नाइजीरिया के अंदर जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घिनौने काम चर्चिस के अंदर झूठे भविष्यवक्ता कर रहे हैं, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं और लोगों को भारी तादाद में भरमा रहे हैं। और वही शिक्षा आज इंडिया के अंदर भी आ गई है मेरे प्रियो, क्योंकि जो बातें यीशु मसीह ने अपने होठों से कही थी वो आज हमारे समय में पूरी हो रही है।
मैं आप सबको इन वचनों के द्वारा सावधान करना चाहता हूं कि आप भी इन झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्करों में ना पड़े, जो आपको कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें ये बता रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। याद रखें, चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं भी हैं। दुष्ट आत्माएं इंसान के मन में आकर बात करती हैं। आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं विचार डालती है। दुष्ट आत्माएं बहुत सारी बातें करती हैं, बताती हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, शैतान आकर उससे परीक्षा कर रहा था कि मंदिर के ऊपर चढ़ जा, अपने आप को गिरा दे। अगर तू झुक के दंडवत करेगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इन पत्थरों को क्या रोटी बन जाए। ये विचार आ रहे थे उसके अंदर भी। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि जो विचार आपके अंदर आ रहा है ये किसकी ओर से है? ये सिर्फ आप वचन के द्वारा पहचान पाएंगे मेरे प्रियो। तो आज के भविष्यवक्ता आपके घर के बारे में, परिवार के बारे में, चीजों के बारे में सब बता के रख देते हैं वो। पर याद रखें, बाइबल के अंदर कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं उठ खड़ा हुआ, ना कोई प्रेरित, ना कोई चेला, जिसने लोगों के जीवन के बारे में बता दिया हो मेरे प्रियो। आप मुझे बाइबल में से एक भी नाम बता सकते हैं? मूसा वो नबी था बाइबल के अंदर जो सारी सारी रात यहोवा की हजूरी में रहता था। बाइबल बयान करती 40 दिन 40 रात वो सनई पर्वत पे रहा, और एक बार नहीं 2 बार रहा। सारा सारा दिन वो तंबू में, मिशकान के अंदर, तंबू के अंदर रहा करता था। यहोशू तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था। यहोवा रूबरू उससे बात किया करता था। तो क्या उसे लोगों के बारे में, वो यहोवा उसे, यीशु मसीह उसे लोगों के बारे में बता रहे थे कि जाके लोगों को बता, तेरे जीवन में ये चल रहा है, तूने नमक वहां रखा हुआ, आटा वो रखा हुआ है, कल ये किया था या वो किया था, या आशीष मिलने वाली है, बरकत मिलने वाली है? क्या मूसा ने ऐसा लोगों को जाकर कहा? नहीं मेरे प्रियो। अगर मूसा उपस्थिति में जाता था, मूसा उपस्थिति में रहता था, तो सिर्फ वचन से बातें होती थी, क्योंकि पवित्र आत्मा यहोवा यीशु मसीह हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं। इधर उधर की बातें वो अपने लोगों को नहीं बताते मेरे प्रियो। तो क्या आज के जो भविष्यवक्ता वो मूसा से बड़े भविष्यवक्ता है? और जो उनकी संगति में जाता है वो भी भविष्यवक्ता बन जाता है। आश्चर्य की बात है। चाहे जीवन में लाख बुराई भरी हो, बाइबल की एबीसीडी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो भविष्यवक्ता बन जाते हैं। उनको बताना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा। ये फॉल्स टीचिंग है, फॉल्स प्रॉफिट है मेरे प्रियो, जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा था। और इन लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है, वचन पढ़ते नहीं है, वचन के अंदर इनका ध्यान नहीं है, पर लोगों को इन्हीं बातों में फंसा के रखा हुआ है, इन्हीं बातों में लगा के रखा हुआ है कि वो आगे जाकर वचन को पढ़ ही ना पाए, वचन को सीख ही ना पाए, और जब विपत्ति आए वो खड़े ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना ही नहीं, वचन को अपने हृदय में रखा ही नहीं। तो मूसा अपने पूरे जीवन काल में यहोवा ने किसी इंसान के बारे में उसे कुछ नहीं बताया, पर जब उन्हें कुछ पूछना होता था मुंह के बल गिरे पड़े रहते थे। सोचे, बड़ी देर में जाकर उत्तर आता था। बाइबल के अंदर लिखा है, जब यहोशू की अगुवाई में इजरायलियों ने यरीहो के ऊपर फतेह पा ली, तो अकान ने अर्पण की वस्तु में से कुछ चुरा लिया और अपने तंबू के नीचे जाकर गाड़ दिया। अब इजरायली लोग हारने लगे। जब आप यहोशू 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर सारा बयान है। तो बाइबल बयान करती है कि यहोशू सुबह से लेकर शाम तक मुंह के बल गिरा रहा, क्योंकि इजरायली जब युद्ध करने गए वो हार गए। अब यहोशू तो यहोवा की उत्तम आत्मा से भरा हुआ था, बाइबल इस बात की गवाही देती है। मूसा फिर भी तंबू से चला जाता था, लेकिन यहोशू तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, उसकी यह गवाही है। यहोवा ने यहोशू से कलाम किया, वचन किया, लेकिन अब क्या हुआ? अब उसे नहीं पता लग रहा किसने पाप किया है। अब तो उसे नहीं समझ में आ रहा किसने चुराया है, किसने विश्वासघात किया है। सुबह से लेकर शाम तक जब आप यहोशू 7 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों मुंह के बल भूमि पर पड़ा हुआ है? क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक मुंह के बल भूमि पे पड़ा हुआ था। लिखा है 6 से 9 वचन के अंदर, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े
और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर भूमि पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली, पर अभी तक कोई उत्तर नहीं आया मेरे प्रियो। यहोवा से उत्तर पाना इतना आसान नहीं है। पर आज तो के भविष्यवक्ता तो पता नहीं क्या क्या उनको बताया जा रहा है, सारी चीजें उनको पता लग जाती हैं। ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है मेरे प्रियो, ये एलोहिम यहोवा के काम नहीं है मेरे प्रियो। अगर होते तो यहोशू को सब कुछ पता होता, मूसा को सब कुछ पता होता। उन्हें वो पता था जो वचन की बातें यहोवा उन्हें देता था। उन्हें कलाम की बातें पता थी, उन्हें वचन की बातें पता थी, उन्हें आज्ञाओं के बारे में पता था, लेकिन लोगों के जीवन के बारे में नहीं पता था। लोगों के घर में क्या हो रहा है नहीं पता था। आशीष और बरकत और चिन्ह और चमत्कार का प्रचार उनके पास नहीं था मेरे प्रियो। पर आज अलग ही दिशा में मसीहत चल रही। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हो रही है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और उठ खड़े हुए हैं। आज के समय में उठ खड़े हुए हैं। तब बाइबल में लिखा है, सुबह से शाम हो गई, अब यहोवा ने कहा उसे कि एक काम करो, तुम एक एक करके गोत्र को मेरे सामने लेकर आओ। फिर जिस गोत्र को यहोवा चुन लेगा उसमें से के परिवार को सामने लेकर आओ। तब यहोवा ने यहोशू ने गोत्रों को अलग किया, कबीलों को अलग किया, फिर परिवार को अलग किया, फिर वो व्यक्ति आ गया, और तब यहोवा ने कहा ये है वो व्यक्ति। सोचे इतना लंबा प्रोसेस चला, एक झटके में ही क्यों नहीं उसे बता दिया गया। पर आज तो पूरी जन्म कथा पता होती है। ये सब तुक्के और अपने अंदाजे, और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा नहीं है। आज के भविष्यवक्ताओं को बस इधर उधर की बातें वो देखते हैं, और लोगों को क्या कर रहे हैं? वो भरमा रहे हैं मेरे प्रियो, बहका रहे हैं, वचन रूपी ज्योति से दूर लेके जा रहे हैं। क्योंकि लोगों का ध्यान बस इन्हीं भविष्यवक्ताओं को सुनने में लगा हुआ है, इससे कोई लाभ नहीं है। लोगों का ध्यान आज वचन को सुनने में, वचन को पढ़ने में, प्रार्थना के जीवन में बढ़ने में, पश्चाताप करने में नहीं लगा हुआ, पर इन चीजों में लगा हुआ है। देखिए यहेजकेल 13 अध्याय 1 से 3 वचन में क्या लिखा है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। अदोनी यहोवा यह कहता है उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया उन्होंने। यहोवा ने फटकार लगाई यहेजकेल की किताब में इन झूठे भविष्यवक्ताओं को। ये अपने ही मन के अनुसार भटक गए और दूसरों को भटका रहे थे। उस समय भी ये था मेरे प्रियो, और छोटे पैमाने पर आज एक बड़े पैमाने पर है, जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कही है। आज राउंड द वर्ल्ड ये बातें हो रही हैं। तो उस समय भी यहोवा ने इन झूठे भविष्यवक्ताओं को फटकारा मेरे प्रियो, फटकारा है। यहेजकेल 13 अध्याय 6 से 8 वचन पढ़ेंगे आप। यहोवा ने इन्हें डांटा है। क्यों? क्योंकि ये प्रजा को वचन से भटका देते हैं। आज भी ये झूठे भविष्यवक्ता लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, क्या यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को कहा कि पवित्र आत्मा मुझे यह बता रहा है कि तेरे घर में ये चल रहा है, तेरे जीवन में ये चल रहा है, क्या तेरे ऊपर आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है? क्या यीशु मसीह ने ऐसा भविष्यवाणी करके लोगों को अपने पीछे लगाया? कोई भी एक रेफरेंस, कोई भी एक वचन आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, पर आज के झूठे भविष्यवक्ता ऐसा करके लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, ना कि यीशु मसीह के और यहोवा के वचन के। इसलिए हमें बड़े ध्यान से इन झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहना है मेरे प्रियो, जो लोगों को भरमाते हैं, लोगों को झूठी शिक्षा में लेकर जा रहे हैं, गलत चीजों में लेकर जा रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करके लोगों को बहका रहे हैं मेरे प्रियो।
यिर्मयाह 5 अध्याय 31 वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा कि भविष्यवक्ता झूठ मूठ की भविष्यवाणी कर रहे हैं और उसके सहारे से एक अच्छा खासा अर्निंग हो रही, इनकम आ रहा, पैसा आ रहा है। पर यहोवा कहता, अंत के समय में क्या करोगे? तुम क्या करोगे? का 3 अध्याय 5 वचन में क्या लिखा है? यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। आपको पता है, अगर किसी प्रॉफिट से मिलना है, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट आपको लेकर जाना पड़ता है। बिना पैसे की आप किसी भी भविष्यवक्ता से नहीं मिल सकते। किसी से मिलके देखें, आप उनकी मीटिंग में जाएं और कहें मुझे मिलना है प्रॉफिट से, आपको बताया जाएगा कि 20,000 रुपए देने पड़ेंगे या 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। और फिर वो शांति की बातें कहेंगे, आशीष मिलने वाली है, बरकत मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हुआ था आपके घर में, वो ऐसी बातें कहेंगे। पर क्या बाइबल के भविष्यवक्ता लोगों से पैसा लेते थे? क्या बाइबल के भविष्यवक्ता लोगों के पैसे लेते थे? नमान कोढ़ी एलीशा के पास इतना धन दौलत लेकर आया, लेकिन एलीशा ने एक धागा सुई भी नहीं लिया। पर आज के भविष्यवक्ता मुंह फाड़ के बोलते हैं, इतना बीज भेज दो, इतना वो पैसा भेज दो, ये चीज भेज दो, वो चीज भेज दो। मुंह फाड़ के बोलते। अकाउंट साथ में चलता है, क्यूआर कोड भी साथ में चलता है, इतना भेज दो, इतना भेज दो। कुछ साल पहले एक भविष्यवक्ता बहुत फेमस है, आपने प्रॉफिट मनशे का नाम सुना होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, प्रॉफिट मनशे, उनका मेल आने लगा मेरे पास कि पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके घर के ऊपर श्राप है, दुष्ट आत्माएं ये कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं वो कर रही हैं, मैं आपके रिडेम्पशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप $200 भेज दीजिए बीच, आप $100 भेज दीजिए। ऐसे करके वो मेल्स किया करते थे मेरे पास, और मेरे पास ही नहीं, बहुत सारे लोगों के पास किया करते थे। और इस तरीके से लोग भावुक होकर अच्छा खासा अमाउंट उनके पास भेजते भी हैं। कैसे लोगों को भरमा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा ये उनको सच में दिखा रहा है? फॉल्स, झूठ मूठ की बातें। क्या मेरे साथ वो बातें हो रही थी? नहीं हो रही थी वो बातें। झूठी बातें बोलकर लोग भावुक हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। और मीका 3:5 कहता है, जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे, यदि कोई पैसा लेकर नहीं जाता या कोई आदर, कोई अच्छा सामान उनके पास लेकर नहीं जाता, तो कहते उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार रहते हैं। उनका प्रचार क्या होता है कि भविष्यवक्ता का आदर करो, भविष्यवक्ता के पास इतना पैसा लेकर आओ, उसको आदर दो, और जो नहीं लेकर आता उन्हें काटने को तैयार रहते हैं। बाइबल बयान करती है। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए मेरे प्रियो, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको भरमा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं, और असंख्य लोगों की भीड़ उनके पास पहुंच रही है। उनकी सभाओं में देख लीजिए कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते। उनके हृदय कठोर है, वो आशीष बरकत चिन्ह चमत्कार को प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसे मीठी मीठी बातें बोलने वाले भविष्यवक्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ता तो भविष्यवाणी करते हुए डरते थे, लोग उन्हें मारने को तैयार रहते थे। वो यहोवा के कलाम से बात किया करते थे, वो राष्ट्रों के विरोध में भविष्यवाणियां किया करते थे, नेशंस के विरोध में भविष्यवाणियां किया करते थे, ना कि आशीष और बरकत और चंगाई और छुटकारे की भविष्यवाणी किया करते थे। क्योंकि ये सारी चीजें तो आज्ञाकारी के साथ इंसान को अपने आप ही मिल जाएगी मेरे प्रियो। बाइबल को यदि आप ध्यान से पढ़ें, ना किसी भविष्यवक्ता ने ऐसी बातें कही, ना यीशु मसीह ने कही, ना प्रेरितों ने कही। पतरस ने क्या ऐसे बातें कही जो आज के भविष्यवक्ता बोलते हैं?
क्या पतरस आत्मा से परिपूर्ण नहीं था? क्या जिस वरदानों की बात पौलुस करता है, जिसके रुमाल से, अंगोछों से लोग चंगे हो जाते थे, और जिस पौलुस ने, साउल ने इस बात को बाइबल के अंदर लिखा कि पवित्र आत्मा का ये वरदान है, जिस साउल ने कहा तुम भविष्यवाणी की धुन में रहो, जिस पौलुस ने कहा कि तुम उसके भविष्यवाणी के धुन में रहो, क्या उस पौलुस ने लोगों से ऐसे बात की? क्या उसे पवित्र आत्मा ने लोगों के जीवन के बारे में बताया? वो भी तो एक बड़ा नबी था मेरे प्रियो, अपोस्टल, भविष्यवक्ता था। इतने भेद की बातें पौलुस के ऊपर प्रकट की गई, पर सारी बातें वचन से प्रकट की गई, ना कि लोगों के जीवन के विषय में। क्या आपके घर में ये चल रहा है, आपके घर में वो चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है, वहां वो काम कर रहा है, वहां ये काम, ये बातें नहीं प्रकट की गई, क्योंकि पवित्र आत्मा में ये बातें नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा अपने वचन की बातें बताएगा। यीशु मसीह हमें अपने वचन की बातें बताएंगे, क्योंकि वचन ही दो-धारी तलवार है जो इंसान के हृदय को छेदने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। तो पौलुस ने कभी, उसने इतनी सारी पत्रियां लिखी, कुरिन्थियों को लिखी, रोमियो को लिखी, फिलिपियों को लिखी, इतनी सारी पत्रियां लिखी, लेकिन एक भी पत्री में उसने ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है तुम्हारे बीच में ऐसे पाप हो रहे हैं, तुम्हारे बीच में व्यभिचार हो रहा है, तुम्हारे बीच में ये काम हो रहे हैं, तुम वो काम करो। कहीं भी उसने ये बात नहीं लिखी मेरे प्रियो, पर उसने कहा सुनने में आ रहा है, मुझे पता लगा है कि तुम में व्यभिचार हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि तुम ऐसी ऐसी बुराई कर रहे हो। और उसने वचन से उनको उल्लाना दिया है, उनको शिक्षा दी है, ना कि भविष्यवाणियां करके उनको बहकाया, अपने पीछे लगाया मेरे प्रियो। जैसे आज के झूठे भविष्यवक्ता एक बड़े प्रकोप को, क्रोध को अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं, और बाइबल कहती है कि अंत में तुम क्या करोगे? आज तो तुम मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को भरमा रहे हो, बहका रहे हो, अपने पीछे लगा रहे हो, उनके धन को खा रहे हो, उनके धन को खा, उनका ध्यान सत्य के वचनों से भटकाकर इन चिकनी चुपड़ी बातों में, झूठे भविष्यवाणियों और झूठी दर्शन के दावों में लगा रहे हो, झूठे स्वप्न के दावों में लगा रहे हो। अंत के दिनों में तुम क्या करोगे? मेरे प्रियो, ये बातें होनी तय हैं, और ये बातें क्यों होंगी? क्योंकि वो लोग जो मसीह यीशु के वचन को प्यार नहीं करते, उसके कमांडमेंट्स को, उसकी आज्ञाओं को प्यार नहीं करते, जो सत्य वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो इन झूठी चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर, बाइबल बयान करती है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, कथा कहानियों पर वो अपना मन लगाएंगे। उनको खरे उपदेशक पसंद नहीं है, उनको खराई से चलने वाले लोग पसंद नहीं है, खराई से चलने वाले पास्टर पसंद नहीं है, पर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले, आशीष बरकत देने वाले पास्टर उनको पसंद है मेरे प्रियो। और जो बातें यीशु मसीह ने कही थी कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, आज के समय में अपनी नजरें उठाकर देखें, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखें, कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो अपने मन से भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे प्रियो। और एक भारी अच्छी खासी भीड़ उनके साथ है, अच्छे खासे फॉलोअर्स उनके साथ है, और लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को मूर्ति पूजा में लगा रहे हैं, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनके पैसे को खा रहे हैं। गलत शिक्षा जिसके बारे में मसीह यीशु ने भविष्यवाणी की थी, वो बातें पूरी हो रही हैं। आए हम इन सत्य वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, वचन रूपी नींव में मजबूत हो, ताकि कहीं हम भी इन झूठे बातों में, झूठे भविष्यवाणियों में और झूठे चिन्ह चमत्कारों में, झूठी बातों में भरमाए ना जाए मेरे प्रियो। पिछले दिनों में एक बहन ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट हमारे चर्च में आए थे, और उन प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि बहन तू भविचार में गिर जाएगी, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तू भविचार में गिर जाएगी। मैंने कहा कि बाइबल में तो किसी भविष्यवक्ता को ये बात नहीं बताई। यहोवा कहता है कि तू भविचार ना करना, तू पाप ना करना, वो चेतावनी देता है, हमें उल्लाना देता है, पर वो तो भविष्यवाणी कर रहा है कि तू सच में पाप में गिर जाएगी, पाप में गिराने के लिए आया हुआ। ये फॉल्स टीचिंग है मेरे प्रियो, पाप में गिराने के लिए, बुराई में गिराने के लिए मेरे प्रियो। ऐसे बहुत सारे आज
झूठे भविष्यवक्ता जो ब्लैक मैजिक के द्वारा, याद रखें पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, पर दुष्ट आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार चर्चों में दिखा रहे हैं, लोगों को घुमाते हैं, लोगों को गिरा देते हैं, लोगों को बहका रहे हैं, और हम बड़े खुश होकर उनका ताली बजाकर उनकी बातों को सुनते हैं। लोगों को अच्छा खासा लूट के ले जाते हैं, लोगों को यह बताते हैं कि तुम्हारे घर में एक बड़ी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, एक जादू टोना किया गया है, ये किया गया, वो किया गया है, तुम्हारे पैसों के ऊपर श्राप है, इतना पैसा बो दो, 10,000 बीज बो, तुम्हें श्राप से आजादी मिल जाएगी। लिटरली एक चर्च के अंदर कल मुझे एक पास्टर बता रहे थे कि हमारे चर्च के अंदर हुआ, एक प्रॉफिट आया, हमने उसे अपने चर्च में एंटर कर लिया और उसने भविष्यवाणी की लोगों के लिए कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें हो रही हैं, और श्राप है, और जादू टोना है, दुष्ट आत्माएं हैं, आपके पास सोना है, आपको सोना देना पड़ेगा, 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, छुटकारा हो जाएगा। और लोगों ने गहने उतार उतार कर दे दिए, पैसे ला ला के दे दिए उसे। चर्च में वो कहते हैं ऑफरिंग डालने के लिए वो 10 रुपए नहीं देते थे, लेकिन उस प्रॉफिट को देने के लिए सोना भी उतार के ले आए, पैसा भी ले आए। उन्होंने कैसा उनको अपने वश में कर लिया था मेरे प्रियो। तो आज ये भारी संख्या के अंदर हो रहा है मेरे प्रियो, जो बातें मसीह यीशु ने कही, और जो वचन से आज जिनकी नींव वचन में नहीं है वो भरमाए जा रहे हैं, बहक रहे हैं, और याद रखें वो उस झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ ही नाश हो जाएंगे। इसलिए आज इन वचनों को सुनना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम झूठी भविष्यवाणी की बातों से अपने आप को बचा के रखें मेरे प्रियो, और सत्य के वचनों के ऊपर, यहोवा के जीवत कलाम के ऊपर जो कि भविष्यवाणी के वचन है, और हम उसके भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के सत्य वचनों की भविष्यवाणी करते हैं, सत्य वचनों को एक दूसरे को बताते हैं, हम असली प्रॉफिट हैं, हम असली भविष्यवक्ता हैं मेरे प्रियो। क्योंकि असली भविष्यवक्ता वचन का प्रचार करता है, वचन से बताता है मेरे प्रियो। जैसे मूसा ने वचन से बताया, यहोशू ने बताया, यीशु मसीह ने बताया, प्रेरितों ने बताया, सब ने बताया, लेकिन किसी ने किसी के जीवन के बारे की घटना किसी भी भविष्यवक्ता ने, किसी भी प्रॉफिट ने नहीं बताया मेरे प्रियो। हर किसी ने सिर्फ यहोवा की महिमा की, किसी भी भविष्यवक्ता ने लोगों को अपने पीछे नहीं लगाया। लेकिन आज के झूठे भविष्यवक्ता लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। हाँ, बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम 16 अध्याय को पढ़ेंगे, एक भावी करने वाली औरत थी, एक लड़की थी जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी, भविष्यवाणी करने की दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। वो लोगों का भविष्य बताकर, पास्ट बताकर बहुत सारा धन कमा लेती थी। और आज भी झूठे भविष्यवक्ता लोगों का पास्ट, लोगों का भविष्य बताकर धन कमा रहे हैं मेरे प्रियो, और मसीह भी उसके शिकार हैं। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। आए इन सत्य वचनों की जागृति को हम फैलाएं, ताकि लोग झूठे भविष्यवक्ताओं की चुंगल से आजाद हो पाएं और मसीह के सत्य वचनों पर अपना ध्यान लगाएं मेरे प्रियो। यहोवा बाबा यीशु मसीह में आप सबको इस पवित्र कलाम के द्वारा, वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आमीन।